मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है, लेकिन लगता है कि यहां पर बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट को अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, कलेक्ट्रेट का मंजर है और सब सुनसान पड़ी हुई है। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सड़कों पर कोई भी नहीं है। ये तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कल बैरिकेडिंग की हुई है लोगों को रोकने के लिए। लेकिन जिस तरह यहाँ पर एक चहलकदमी होती थी, यहाँ पर जिस तरह से आवाजाही रहती थी, लोग आते जाते थे, बिल्कुल शांति है। बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। एक दो लोग सिर्फ आते हैं, पर्चा ख़रीदते हैं और ले जाते हैं। उसकी मुख्य कारण बताया जा रहा है कि समाजवादी के दिग्गज नेता आज़म खां इस बार मैदान से बाहर हैं। उनकी तरफ से कोई अभी हलचल नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी के आज़म खां का माना जाता है। इसलिए जब समाजवादी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है अभी तक, तो हलचल भी कम दिखाई दे रही है। इधर भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और कांग्रेस भी खामोश है। देखिए कलेक्ट्रेट गेट से हमारे संवाददाता की खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 23 तारीख को लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव है, यहाँ पर मतदान है और उसके बाद में 26 को उसका रिजल्ट आउट होगा। रामपुर पुलिस प्रशासन और रामपुर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। देख सकते हैं सब लोग मुस्तैद हैं। यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने सब अपना बैरिकेडिंग सब कर रखी है, पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं सब यहाँ पर, और उपचुनाव की तैयारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से उपचुनाव के अंदर एक फालतू खर्चे होते हैं और वो सब कुछ होते हैं, इनको आखिर कब रोका जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार उपचुनाव कराने में कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपया खर्च होता है और पब्लिक का जो काम होता है वो अलग रुकता है, विकास कार्य अलग रुक जाते हैं इस बीच के अंदर। तो जो उपचुनाव की प्रक्रिया ये जो है यहाँ पर, ये ऐसे लोगों के लिए ख़त्म होनी चाहिए जो जब चाहे एमएलए का चुनाव लड़ लेते हैं, जब चाहे एमपी का चुनाव लड़ लेते हैं। अगर किसी के साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाए या किसी की कोई देहांत हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए उपचुनाव तो समझ में आता है। लेकिन मनमर्जी से जो उपचुनाव होते हैं, इसमें विकास कार्य रुकते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है। लेकिन ये जो है रोकने वाला कोई नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, लगता है कि आपको ये बकवास लग रही हो। बकवास इसलिए लगेगी आपको क्योंकि बहुत से ऐसे प्रावधान ऐसे कुछ पैदा होते हैं जो सरकार और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से बनाए जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को रोकेंगे तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। खबर को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन इन मोहतरमा का एक शेर ज़रूर सुन लीजिए। तेरी धड़कन हो तेरे प्यार का अंदाज में, क्या तेरी हम राज में, तेरी हम राज में, तेरी हम राज में, तेरी हम राज में, तेरी धड़कन हो। बहुत उम्दा, क्या कहने। विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं भाई सुरेंद्र यादव। वाह वाह वाह। तू मेरे नाम कोई शाम सुहानी लिख दे, वाह। तू मेरे नाम कोई शाम सुहानी लिख दे, दिल के कागज पे मोहब्बत की कहानी लिख दे, जिंदगानी के नए मोड़ का आगाज क्या कहने। वाह वाह। तेरी हम राज है कि खबर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूँ वो आप तक